नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, मतदान का दिन है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव के तहत मतदान जारी है। इन 9 सीटों से उत्तर प्रदेश की सरकार की सेहत पर नंबर के हिसाब से देखा जाए, आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। ना तो इस चुनाव के नतीजों के बाद ऐसा होने जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उससे बहुमत छिन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। लेकिन ये उपचुनाव प्रतिष्ठा का विषय है। ये चुनाव ये बताने के लिए चुनाव है कि प्रदेश की जनता ने जो सत्ता उत्तर प्रदेश में भाजपा को दी थी, जो योगी आदित्यनाथ को फिर से मुख्यमंत्री बनाया था, क्या वो योगी आदित्यनाथ के काम से खुश है? क्या वो भाजपा के काम से खुश है? या वो बदलाव लाना चाहती है और अगले चुनाव में जो बदलाव लाना चाहती है, उसकी एक बानगी ये 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव चल रहे हैं, उसका एक उदाहरण या उसकी एक झलक जो है, ये उपचुनाव दिखा सकते हैं। हम ये सब आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यही वो वजह है जिस वजह ने मजबूर कर दिया है उत्तर प्रदेश में सरकार में बैठे लोगों को, उत्तर प्रदेश के मुखिया को कि ये उपचुनाव जीतना है, किसी भी हालत में चुनाव जीतना है। मतदाता वोट दे या ना दे, लोग उन्हें पसंद करे या ना करे, लेकिन चुनाव जीतना है, चाहे चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करना पड़े। चाहे मतदान जीतने के लिए, चाहे अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को, नियमों को, कायदे को, कानूनों को, इन तमाम चीज़ों का उल्लंघन करना पड़े और जिस व्यक्ति का जो काम नहीं है, जिस फ़ोर्स का जो काम नहीं है, उस फ़ोर्स से भी वो काम करवाया जाए, ये तमाम चीज़ें करनी पड़ रही है क्योंकि कहीं न कहीं उनको पता है कि अगर इस उपचुनाव में हारे, तो नतीजा गलत जाएगा, नैतिक प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी शासन करने की और सबसे बड़ी चिंता मुझे लगता है कि भाजपा के अंदर जो उठापटक चल रही है, उस उठापटक के दौर में योगी आदित्यनाथ को लगता है कि हारे तो सवाल उठेंगे नेतृत्व क्षमता में और दिल्ली से फिर मैसेज आ सकता है, उस मैसेज का एक गलत असर भी हो सकता है, खासतौर से तब जब अपनी ही सरकार के 2 उप मुख्यमंत्री मोर्चा खोले बैठे हो और कई मंत्री और विधायक उनके साथ जाने को तैयार बैठे हो। लेकिन हमें भाजपा की आंतरिक लड़ाई से कोई मतलब नहीं है। भाजपा के अंदर क्या चल रहा है, कौन किसको निपटाने की कोशिश कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन लोकतंत्र के इस महापर्व को, चुनाव के इस महापर्व को और लोकतंत्र का, इस चुनाव का, इस महापर्व का जो देवता होता है मतदाता, उसको बेइज्जत किया जा रहा है, उसको अपमानित किया जा रहा है, उसको डराया, धमकाया जा रहा है, वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, बूथ तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, ईवीएम का बटन नहीं दबाने दिया जा रहा है, भगाया जा रहा है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है तमाम वीडियो से। आप आरोपों को तो झुटला सकते हैं, चुनाव आयोग कह सकता है कि ये गलत है, लेकिन वीडियो को कैसे झुटलाओगे? वीडियो में तो नजर आ रहे हैं, तमाम वीडियो ऐसे आ गए हैं, सोशल मीडिया पर छा गए हैं। कुछ मजबूरी में ही सही, कुछ मीडिया भी इसको चला रहा है, वो ये दिखा रहा है कि पुलिसकर्मी ने बैरिकेड लगा दिया है और वहां पर मतदाताओं से पहचान पत्र चेक किए जा रहे हैं। किस नियम के तहत? किसने दिए पुलिस को यह अधिकार कि वो मतदाताओं का पहचान पत्र चेक करे? पुलिस को यह अधिकार नहीं है। आप वोट डालने जाएंगे, आपका पहचान पत्र, आपका वोटर आई कार्ड हो या आपका आधार कार्ड हो या आपका कोई भी पहचान पत्र हो, यह चेक करने का अधिकार पुलिस को, खाकी वर्दी को किसने दिया? क्या नया कानून बना दिया है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने? क्या नए रूल्स बना दिए हैं योगी आदित्यनाथ ने? क्या बाबा साहब आंबेडकर के बनाए गए संविधान को बदल दिया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने? आपने किस हक से, किस हैसियत से पुलिस वालों को यह अधिकार दे दिया है कि वो वोटर आई कार्ड चेक करे मतदाताओं के, उनको भगाए? तो लोकतंत्र का देवता होता है आज के दिन। भारतीय संविधान में जो तमाम शक्तियां हैं, सिर्फ मुख्यमंत्री की नहीं, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, इस देश का मुख्य न्यायाधीश हो, चुनाव आयोग हो, जिन अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, जो भी संविधान की शपथ लेकर चुनाव जीता हुआ व्यक्ति सत्ता में बैठता है, उन सबकी जो अंतिम शक्ति है या शक्ति का जो केंद्र है, वो वही जनता है जिस जनता को आज वोट डालने नहीं दिया जा रहा है।
हम ये तमाम सवाल उठाएँगे। सबसे पहले आपको हम कुछ ट्वीट्स के बारे में बता देते हैं, क्योंकि लगातार न्यूज़ लॉन्चर इस तरह के वीडियो को दिखा रहा है, लेकिन यूट्यूब भी हमारे उस तरह के वीडियो को रिस्ट्रिक्ट करता हुआ जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पे ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। लेकिन फिर भी मैं कुछ आपको ट्वीट दिखाऊँगा और हम स्क्रीन पे भी उसको दिखाएँगे। मैं कंट्रोल रूम को कहूँगा कि आपको स्क्रीन पर भी वो ट्वीट्स दिखाते रहें। उस ट्वीट्स में जो वीडियो है, वो भी आप देखते रहेंगे कि किस तरह से चुनावी प्रक्रिया का अपमान किया जा रहा है, किस तरह से उसकी इंसल्ट की जा रही है। आप देखिए, तमाम तरह की चीज़ें निकल कर सामने आ रही है, तमाम तरह के वीडियो निकल कर सामने आ रहे हैं, तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और ये आरोप वीडियो के हिसाब से पुख्ता रूप से लगाए जा रहे हैं। सिर्फ़ कुछ मुस्लिम बहुल विधानसभाओं की बात नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश से निकल कर सामने आ रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी क्या आरोप लगा रही है। प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा में बूथ संख्या 75-76 पर पुलिस द्वारा मतदाताओं को किया जा रहा परेशान और मतदान किया जा रहा प्रभावित, संज्ञान ले चुनाव आयोग। फूलपुर विधानसभा ऐतिहासिक विधानसभा है, प्रयागराज में आती है ये विधानसभा, वहां पर इस तरह की शिकायतें आ रही है। कानपुर में क्या शिकायत आ रही है? समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है, कानपुर की सीसामऊ विधानसभा में मतदाताओं को पुलिस द्वारा किया जा रहा है परेशान और मतदान से भी रोका जा रहा है। मतदान करने से आप कैसे रोक सकते हैं? पुलिस अधिकारी कैसे रोक सकता है किसी को वोट करने से? मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा, मुरादाबाद कुंदर की विधानसभा, वहां का जनसंख्या का गणित कैसा है ये हम और आप सभी जानते हैं, लेकिन संविधान ने कोई भेदभाव नहीं किया है। अगर किसी भी मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में है और वो वैलिड पहचान पत्र लेके जा रहा है, तो उसको वोट डालने का अधिकार है और उसके कागज को चेक करने का अधिकार पुलिसकर्मी को नहीं है। पुलिसकर्मी को वहां पे सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है। ये तमाम जो सोशल मीडिया है, ये भरे पड़े हैं। देखिए, अंबेडकर नगर की कटेरी विधानसभा से समाजवादी पार्टी ने लिखा कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में मतदाताओं को धमका रही है पुलिस। यानी ये शिकायत बहुत ज्यादा मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में भी आ रही है। मैनपुरी की करहल विधानसभा जहां से अखिलेश यादव खुद वहां से विधायक रह चुके हैं, वहां से करहल विधानसभा से ये खबर निकलकर सामने आ रही है। वहां पे बकायदा बूथ कैप्चरिंग करके पोलिंग डंप किए जाने की सूचना है, ऐसा आरोप विपक्ष लगा रही है। और उन्होंने बकायदा उनके नाम भी दिए हुए हैं, मकरंदपुर, चितरपुर, औडन्य पडरिया, बिछिया, नगला जूला, ये तमाम बूथ नंबर के साथ दिए गए हैं और इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। तेज प्रताप सिंह ने बकायदा पत्र लिखकर जो है वो चुनाव आयोग से शिकायत की है और लगातार समाजवादी पार्टी के जो तमाम नेता है, समाजवादी पार्टी का जो आधिकारिक हैंडल है, अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी गंभीर आरोप शासन प्रशासन पर, पुलिस अधिकारियों पर लगाए हैं। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा में बूथ संख्या 96 पर पुलिस द्वारा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को जबरन हिरासत में लिया जा रहा है। गाजियाबाद विधानसभा में बूथ संख्या 310 पर काफी देर से ईवीएम मशीन खराब है। मैनपुरी की करहल विधानसभा में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष ये आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी, प्रदीप चौहान द्वारा 15-20 गनर के साथ मतदाताओं को डराया धमकाया जा रहा है, मतदान को प्रभावित किया जा रहा है। कुंदर की विधानसभा में सबसे ज्यादा शिकायत अगर आ रही है तो मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा में आ रही है, जहां लगातार ये कहा जा रहा है कि महिलाओं को, जो मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के जो पुरुष है उनको तो भगाया ही जा रहा है, महिलाओं को भी डराया धमकाया जा रहा है और अपमानित किया जा रहा है और इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि वो वहां से घर से ना निकले, मतदान ना करें। देखिए, ये समाजवादी पार्टी के आरोप है। चलिए, हमने मान लिया, आप कह सकते हैं कि विपक्ष आरोप लगा रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस वाले जो है वो बाकायदा चेक कर रहे हैं और इस अंदाज में चेक कर रहे हैं कि मतदाता जो है वोट डालने से पहले ही डर जाए। और हम गांव देहात का माहौल जानते हैं, अगर एक या दो मतदाता के साथ आपने बेइज्जती कर ली, बहुत सख्ती से पूछताछ कर लिया, हड़का दिया, तो पूरे गांव में खबर फैल जाती है और फिर गांव वाले कहते हैं कि छोड़ो, कौन जाए मतदान करने, हम वोट भी करने जाएं, अपना प्रतिनिधि चुनने जाएं कि गाली सुनने जाएं, अपमानित होने जाए, पुलिस वालों की डांट खाने जाए। रहना तो उसी गांव में है, रहना तो उसी इलाके में है। इस तरह का माहौल जो है वो एक तरह से क्रिएट कर दिया गया है और बाकायदा ये मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा से शिकायत की जा रही है कि 318 पर मतदाताओं से अभद्रता कर रही है पुलिस, महिलाओं पर चला रही है लाठी। ये इस तरह की तमाम शिकायतें आ रही हैं और चलिए हम मान लेते हैं कि पुलिस वालों पर आरोप लगाए जा रहे हैं, वीडियो है, वीडियो सबूत है, कार्रवाई होनी चाहिए।
पता नहीं राजीव कुमार साहब कब जागेंगे, चुनाव आयोग कब जागेगा। लेकिन एक चिट्ठी हम स्क्रीन पे कंट्रोल रूम से कहूँगा कि वो स्क्रीन पर भी आपको दिखाए कि बाकायदा ये कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश की तरफ से चिट्ठी जारी की गई है और ये इस पे हस्ताक्षर है चंद्रशेखर जना साहब के, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी है और उन्होंने किसको भेजा है ये 19 नवंबर 2024 का है और मैं इस लेटर का आपको नंबर भी बताऊं, स्क्रीन पे भी हम आपको ये लेटर दिखा रहे होंगे। सेवा में किस-किस को भेजा गया जरा सुनिएगा। और हम चाहेंगे कि वो तमाम अधिकारी जो अपने-अपने एसी रूम में, अपने चैम्बरों में बैठे हुए हैं, वो भी सुने। पता नहीं वो चिट्ठी उन्होंने पढ़ी होगी कि नहीं पढ़ी होगी, पढ़ने का समय उनको मिला होगा कि नहीं मिला होगा। हम चाहेंगे कि वो भी सुन लें और सुन के कम से कम उनके कार्यालय के किसी दराज में कहीं दब के पड़ी होगी तो जरा निकाल के पढ़ ले जरा चुनाव आयोग के नियम क्या कहते हैं। ये लिखा किसको गया है? पुलिस आयुक्त गाजियाबाद, कानपुर नगर एवं प्रयागराज। चूँकि कमिश्नरेट सिस्टम यहाँ पे बना दिया गया है, तो यहाँ पे जो पुलिस कमिश्नर है उनको लिखा गया है गाजियाबाद के, कानपुर नगर के एवं प्रयागराज के। इन तीनों जिलों में मतदान हो रहा है उपचुनाव का। इसके अलावा देखिए जिला निर्वाचन अधिकारी जिन-जिन जिलों में हो रहा है वहाँ के डीएम जो होते हैं वो जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में चुनाव के समय बन जाते हैं। उनको मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर नगर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर एवं मिर्जापुर इनके जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजा गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक वो तमाम एसएसपी, एसपी और एसएसपी जो अपने-अपने चैम्बर में बैठे हुए किसी को जिताने के लिए मतदाताओं को डरा और धमका रहे हैं, वो भी सुन ले। पढ़ा नहीं होगा उन्होंने ये पत्र, जरा निकाल कर एक बार पढ़ ले। मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, अलीगढ़, मैनपुरी, अंबेडकर नगर एवं मिर्जापुर इनके एसपी और एसएसपी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक को भी ये पत्र लिखा गया है, जिसमें बाकायदा ये कहा गया है, उनको बताया गया है कि मतदान के दिन मतदाताओं की पहचान पीठासीन अधिकारी एवं उनकी टीम द्वारा की जाती है। कौन पहचान करता है मतदाताओं की? पीठासीन अधिकारी और टीम जिसको वो तैनात करते हैं। आगे और सुनिए, ये बड़ा दिलचस्प है। ये पढ़ा नहीं होगा पुलिस के कप्तानों ने, अधिकारियों ने और पुलिसकर्मियों ने जो वहां खड़े होकर गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं, जो चुनाव आयोग के नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। सुनिए उन्होंने इसमें क्या है। इस संबंध में हैंडबुक फॉर रिटर्निंग ऑफिसर 2023 के प्रस्तर 13.28 में मतदाताओं की पहचान के संबंध में विस्तृत प्रावधान उल्लिखित है। मतदाताओं की पहचान पुलिस बल द्वारा नहीं की जाती है, बल्कि पुलिस बल का मुख्य उद्देश्य मतदान के दिन शांति व्यवस्था स्थापित किया जाना है। मैं एक बार फिर कहूंगा उन तमाम जिलों के जहां-जहां चुनाव चल रहे हैं, वहां के डीएम, एसपी, एसएसपी और जहां-जहां पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था है, वहां के पुलिस कमिश्नर सुने इस लाइन को खास तौर से कि मतदाताओं की पहचान पुलिस बल द्वारा नहीं की जाती है। पुलिस बल का यह काम नहीं है कि वो मतदाताओं की पहचान करे, बल्कि पुलिस बल का मुख्य उद्देश्य मतदान के दिन शांति व्यवस्था स्थापित किया जाना है। यहां तो आप पहले चेक करते हैं, मतदाताओं को डराते धमकाते हैं और आप खुद ही शांति व्यवस्था को भंग करते हैं। कौन करेगा कार्रवाई इनके खिलाफ? कौन लेगा एक्शन? जिम्मेदार सिर्फ वो पुलिसकर्मी ही नहीं है जो चेक कर रहे हैं, जिम्मेदार एसी कमरों में बैठे हुए उनके कप्तान भी हैं, एसपी, एसएसपी भी हैं, जिन्होंने उनको ऐसा करने का हुक्म दिया होगा। कार्रवाई तो उनके खिलाफ भी होनी चाहिए। आप बाबा साहब आंबेडकर के संविधान में बाबा साहब आंबेडकर द्वारा जो देश के मतदाताओं को जो अधिकार दिया गया है, उन अधिकारों को आप छीन रहे हैं। लेकिन यहां सवाल सिर्फ सत्ता पक्ष से नहीं, विपक्ष से भी। समाजवादी पार्टी ट्वीट पे ट्वीट, ट्वीट पे ट्वीट, ट्वीट पे ट्वीट किए जा रही है। अखिलेश यादव ट्वीट पे ट्वीट, ट्वीट पे ट्वीट, ट्वीट पे कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दिया उन्होंने। आरोप लगा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं चुनाव आयोग से। क्या एसी कमरों में और एसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठकर गुहार लगाने से ही स्थिति बदल जाएगी? आप कह रहे हो मतदाताओं से कि डरो मत, बाहर निकलो, मतदान करो, लेकिन आप एसी वाले कमरे में बैठ के ट्वीट करते रहेंगे, आप एसी वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। क्या आपको याद नहीं है कि मुलायम सिंह यादव ने कैसे संघर्ष किया था जमीन पर उतरकर? क्या आपको यह याद दिलाना पड़ेगा कि शरद यादव जब एक बार मधेपुरा से चुनाव लड़ रहे थे लालू यादव के खिलाफ और वहां उनकी गड़बड़ी की शिकायत मिली, तुरंत वो धरने पर बैठ गए। आपको याद दिलाए उत्तर प्रदेश में जब भाजपा की सरकार को नहीं बनने दिया जा रहा था, भाजपा की सरकार को जब परेशान किया जा रहा था, भाजपा की सरकार को जब एक तरह से बहुमत होने के बाद भी सत्ता से हटाकर दूसरी सरकार बना दी गई थी, तो उस समय भाजपा के जो सबसे वरिष्ठ नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ पहुंच गए थे राज्यपाल के रवैये के खिलाफ, केंद्र सरकार के रवैये के खिलाफ धरना देने के लिए। माना चुनाव आयोग के नियम कहते हैं कि आप इन 9 विधानसभा क्षेत्रों में नहीं जा सकते जहां उपचुनाव हो रहे हैं, क्योंकि 2 दिन पहले बाहरी लोगों की एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, आप नहीं जा सकते यहां।
लखनऊ में निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय है, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आप दिल्ली में चुनाव आयोग का कार्यालय है, आपके आवास से कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, वहां पहुंचकर धरना प्रदर्शन कर सकते थे। तो ये ट्वीट ट्वीट का खेल खेलने के बजाय आइए सड़क पे निकलिए। जो अपील आप उत्तर प्रदेश के इन 9 विधानसभा सीटों की जनता से कर रहे हैं कि डरिए मत, बाहर निकलिए, वोट करिए, पुलिस से मत डरिए, लाठी डंडों से मत डरिए, बाहर निकलिए, वोट करिए। आप खुद भी तो निकल के सड़क पे आइए, संघर्ष करके दिखाइए। आप एक एग्जाम्पल सेट कीजिए आप कि मैं उतर गया हूं सड़क पे, आ जाओ मेरे कार्यकर्ता और मेरे मतदाताओं, सब निकल जाओ, क्योंकि हमें लोकतंत्र की रक्षा करनी है, हमें संविधान की रक्षा करनी है, हमें बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की रक्षा करनी है। एक तो बैठी गई है घर में बहन जी मायावती, उपचुनाव लड़ा नहीं करती थी, लेकिन इस बार उपचुनाव में उम्मीदवार खड़े कर रखे हैं, प्रचार के लिए निकले नहीं अपने उम्मीदवारों के लिए, और बाकी उनको कोई मतलब अब नहीं रह गया दीन दुनिया से। जिन मायावती को, जिन बहन जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने कई बार सर आंखों पर बिठाया, दलितों और ब्राह्मणों ने चुनकर उनको पूर्ण बहुमत की सरकार दी, वो तो बैठी चुकी है। लेकिन अखिलेश यादव, कम से कम आप तो बाहर निकलकर सड़क पर उतरिए, कम से कम आप तो बाहर निकलकर संघर्ष करिए, एक एग्जाम्पल सेट कीजिए कि समाजवादी पार्टी में लड़ने का और जूझने का मादा है। यह मुद्दा भाजपा का, समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का नहीं है। यह मुद्दा देश के लोकतंत्र की रक्षा करने का है, संविधान की रक्षा करने का है। चुनाव आयोग अगर है तो सुने, राजीव कुमार सुने। इस देश के संविधान ने अधिकार दिया है मतदाताओं को मतदान करने का। वो उसकी मर्जी है, वो जिसको भी मतदान करने, जिसका भी ईवीएम का बटन दबाए, ये वो तय करेगा कि उसको अपना विधायक किसको चुनना है, उसको अपना रहनुमा कौन चुनना है। इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था ने, बाबा साहब आंबेडकर ने यह अधिकार उनको दिया है, और यह अधिकार उनसे नहीं छीना जाना चाहिए। यह पक्ष और विपक्ष का, सत्ता पक्ष और विपक्ष का नहीं है। और इसलिए इस अधिकार की रक्षा करने के लिए जो व्यक्ति भी लोकतंत्र की बात करता है, जो व्यक्ति भी संविधान की रक्षा की बात करता है, बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की रक्षा की बात करता है, उसको सड़क पे उतरना चाहिए। अखिलेश यादव, अगर आपको लगता है कि गलत हो रहा है और जिस तरह के वीडियो आपके राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किए जा रहे हैं, तो उतरिए सड़क पर, विरोध कीजिए। और हमें 9 विधानसभा सीटों के जहां जहां भी उपचुनाव के मतदान चल रहे हैं, वहां के मतदाताओं से भी अपील करेंगे, डरिए मत, बाहर निकलिए, वोट करिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए। ये आपका अधिकार है और इस अधिकार का प्रयोग करिए। इस देश में संविधान ने आपको यह अधिकार दिया है, कानून व्यवस्था ने यह अधिकार आपको दिया है। लोकतंत्र के राजा नेता नहीं है, लोकतंत्र के राजा पुलिस वाले नहीं है, खाकी वर्दी पहनकर घूमने वाले, लाठी लेकर घूमने वाले नहीं है। लोकतंत्र के राजा आप हैं, और आपको अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना ही चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन लगातार हम उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ी खबरें लेकर आपके सामने आते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि आखिर लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार में, सबसे बड़े पर्व में किस तरह का खेला चल रहा है। फिलहाल इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।